तो इस वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था स्ट्रेंथ के बारे में बताया था आपको, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिस वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास एक, तो मैं जब इस पर फोर्स लगाऊंगा, मान लो ये मैं फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाऊंगा तो मेरे उस फोर्स को वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो रेजिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेक्टेंगुलर पीस है मेरे पास, ये वाला एक रेक्टेंगुलर पीस है यहाँ पे, तो दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही थी, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, मैं उसको उस इंटरनल रेजिस्टेंस को उसके एरिया से अगर डिवाइड कर दूंगा तो वहाँ से वो स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा अगर ये मेरा ये फोर्स लग गया यहाँ पे, ये फोर्स और इसके अंदर की रेजिस्टेंस दोनों सेम है। अगर उस फोर्स को वो बियर कर रहा है, तब अगर वो फोर्स को बियर नहीं कर रहा, मान लो जैसे मैंने पहले ऐसा एग्जांपल लिया था आपके लिए, ये बेंड हो रही हैं उंगलियां मेरी, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आएगी, ठीक है बात। जब मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैथमेटिकल तो मैं कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। तो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया या लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपने स्ट्रेस को जिक्र करना, डिफाइन करना है, तो आपने लोड पर यूनिट एरिया नहीं कहना, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं कहना, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें, मैंने बताई सारी बातें आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे, द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे बुक कहती है भाई, वैसे तो एफ या सिग्मा, वैसे नॉर्मली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सिग्मा। स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सिग्मा से। क्या बोला मैंने इसको? सिग्मा, ठीक है। तो फोर्स को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर रखा है पहले ही, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारी स्ट्रेस आ गई। इस वीडियो को एक दो बार दोबारा सुनना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात, ठीक है बात। इंटरनल वैसे एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ही होता है, लेकिन मैथमेटिकली अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार, ऐसा यूनिट पहले जिक्र करते हैं हम। फोर्स की ऐसी यूनिट मैंने पहले बता दी न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट है ये। नॉर्मली न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपसे अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो एसआई यूनिट यही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बात। इसको पास्कल भी बोलते हैं हम। और जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसे हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 1 पास्कल के बराबर होता है, पास्कल भी बोलते हैं इसे, ठीक है बात। क्लियर अच्छे से? तो कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मेगा पास्कल होता है, गीगा पास्कल होता है, वो क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको डीपली। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनना, आप ध्यान रखना आपने, ठीक है। आपने सुना होगा मेगा, जो 1 मेगा होता है 10 की पावर 6 होता है, गीगा 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, मान लो 1 मेगा पास्कल, ठीक है, 1 मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल जो है वो 10 की पावर 6 पास्कल के बराबर हो जाएगा, है ना। मेगा में 10 की पावर 6 हो गई, और पास्कल मैंने अभी बताया आपको 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो 1 मेगा पास्कल जो है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बताओ? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए, अगर मुझको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों का मैं स्क्वायर करता हूँ, सारा स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है बात। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, 10 के पावर 6 हो गया, नहीं हो गया यार, ये 3, इसका स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पुट करो एक बार, तो 1 मेगा पास्कल जो है वो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना,
1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर के बदले मैं क्या पुट कर दूं, 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। इससे पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब याद रखना, जितना समझ में आया बढ़िया है, नहीं तो याद रखना अगर कहीं आपके पास आ जाए 1 मेगा पास्कल, आपने कुछ चेंज नहीं करना, आपने क्लियर लिख देना, कट गया ना, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर न्यूमेरिकल में कभी आए कि 5 मेगा पास्कल, सॉरी 5 मेगा पास्कल, आपने क्या कहना, 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें आपका। ठीक है, समझ आ गई अच्छे से बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारा गीगा, 1 गीगा पास्कल। गीगा में होता है 10 की पावर 9, ठीक है, पास्कल पी है, तो मतलब 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 गीगा पास्कल हो गया 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने अभी भी कन्वर्ट करके दिखाया अभी आपको, तो 10 की पावर 9 अपॉन मीटर स्क्वायर में क्या हो गया, 10 की पावर 6 हो गया ना, 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 6 से कटा 3 रह गया है ना, 10 की पावर 3 रह गया ना, 6 नीचे है, 9 ही था, 10 की पावर 3 रह गया। तो 1 गीगा पास्कल जो 1 गीगा पास्कल है वो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब कहीं आपको लिखा जाए, आपको कहा जाए कि 50 गीगा पास्कल या 50 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम बता दी मैंने आपको। क्या लिखना है आपने, 50 इंटू 10 की पावर 3 कर देना है वहाँ पे, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है मेरा, इसको आप इत्मीनान से पॉज करके फिर दोबारा देखना अच्छे से, ठीक है बात। ये न्यूमेरिकली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे अगर ये पेज दोबारा बार बार आप मैं दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, आप दोबारा चेक करना इसको अच्छे से, कहीं पॉज करके वीडियो को इसको अच्छे से चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वो मैं फिर अगली वीडियो में कवर करूँगा।